हेलो एवरीवन। तो दिवाली पे रिलीज हो गया बुलबुलैया 3 और उसी का रिव्यू करेंगे। आज समझाने की कोशिश करेंगे आप लोगों को कि बुलबुलैया 3 का जो स्टोरी है, एक्टिंग है, ये ठीक ठाक है। एक्टिंग जो है एक्टिंग की तरह है या फिर ओवर एक्टिंग है, जस्ट जोकिंग। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। तो बुलबुलैया 3 नाम सुन के अगर आप सोचते हैं कि ये बुलबुलैया 1 या 2 के साथ कनेक्टेड है तो अब एकदम गलत है। आप भूल जाइए बुलबुलैया या बुलबुलैया 2। इसका जो कहानी है बुलबुलैया 3 का, ये टोटली अलग कहानी है इसका। तो शुरुआत कॉमेडी का कुछ सीन होता है जो कलकत्ता में शूट किया गया, कलकत्ता हावड़ा ब्रिज ये सब जगह पे शूट किया गया। तो उसके बाद कहानी शुरू होता है। तो एक कहानी में मुझे हॉरर कम और कॉमेडी ज़्यादा लगा, क्योंकि इसमें मंजुलिका कौन है इसी को लेके सब में कन्फ्यूज़न है कि कौन है मंजुलिका। लेकिन हाँ, इसमें विद्या बालन और माधुरी जी एकदम परफेक्ट। ये दोनों का डांस एक्टिंग एकदम परफेक्ट, और माधुरी जी आज भी कमाल का एक्ट्रेस है। शुरू करते हैं मूवी का कुछ कहानी। तो कहानी ऐसा है कि एक महल है और महल का जो राजा था उसका जनरेशन महल के अंदर ही तबेला है, तबेले में रहते हैं। तो आप लोग सोचते होंगे कि महल छोड़ के तबेले में क्यों रहता है। एक्चुअली महल में वो लोग जा नहीं सकता, क्योंकि महल में है मंजुलिका का, बंगाली में कहते हैं आत्मा, हिंदी में कहते हैं आत्मा। तो रहता है आत्मा, इसीलिए वो लोग महल के अंदर नहीं रह सकते। और ये पूर्वज राजा का जनरेशन ये तबेले में रहता है। ये लोग चाहते हैं कि ये महल को सेल कर दे, लेकिन यहाँ पे रहते हैं आत्मा। इसके वजह से ये महल को कोई खरीदना नहीं चाहता। तो इसीलिए ये लोग एक फर्जी बाबा को पैसा का लालच दे के कलकत्ता से यहाँ लाया जाता है, और वो है कार्तिक आर्यन। तो कार्तिक आर्यन जो है ये झाड़ फूक बाबा है जो भूत भगाने का नाटक करके लोगों से पैसा लेता है। तो ये महल में इसको 1 करोड़ का लालच दे के महल में लाया गया। कार्तिक आर्यन भी सोचा कि भाई ये भी कोई फेक होगा, कोई फेक भूतिया जगह होगा, इसीलिए वो भी 1 करोड़ सुन के आ गया। लेकिन यहाँ पे मामला कुछ और था। उनको पता नहीं था कि यहाँ पे मंजुलिका है। लेकिन यहाँ का जो तांत्रिक है उन्होंने बोला कि ये जो कार्तिक आर्यन है ये पूर्वज है, इसका पुनर्जन्म हुआ है, इस महल का ये राजपुत्र था, इसीलिए उसको लाया गया। तो धीरे धीरे कहानी का मोड़ हॉरर के तरफ जाने लगा। इसमें ग्राफिक्स, पिक्चर क्वालिटी सब कुछ एकदम सही ढंग से किया गया, बहुत बढ़िया काम हुआ है, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन शक है सिर्फ कहानी पे। ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? मुझे कहानी पे उतना दम नहीं लगा। और दूसरी बात यह है कि आपको पहले बताया कि हॉरर मूवी कम, कॉमेडी मूवी ज़्यादा लगा है। तो ऐसे ही एक महल के अंदर चलता है, कोई भूतिया आता है, कोई विद्या बालन जी को बोलता है कि ये मंजुलिका है, कोई माधुरी दीक्षित को कहता है कि ये मंजुलिका है। एक कन्फ्यूजन स्टोरी चलता है महल के अंदर। और कार्तिक आर्यन आने के बाद जो राजा का जो जनरेशन उस तबेले से महल में आ जाता है। इतना दिन ये लोगों को किसी ने कोई उधारी नहीं दे रहा था, इसका बिजली कट चुका था, ये लोग बहुत गरीबी में जी रहा था। ऐसा गरीबी कि ये लोग एक रोटी के लिए सब लड़ाई करते थे, ऐसा गरीबी में जी रहा था ये राजा का प्रेजेंट वाला जनरेशन। तो ये थोड़ा कॉमेडी ज़्यादा लगा हॉरर से। उसके बाद जैसे ही सब लोग सुना कि ये महल बिकने वाला है और ये महल से मंजुलिका को बाहर निकालने के लिए कार्तिक आर्यन मतलब बहुत बड़ा तांत्रिक पहुंचा हुआ है, तो फिर इन लोगों को सब उधारी देने लगा, बिजली भी इसका आ गया। तो ये लोगों का लाइफस्टाइल फिर गरीबी से राजाओं की तरह हो गया। लेकिन कार्तिक आर्यन धीरे धीरे जब रियलाइज़ किया कि ये महल में सचमुच आत्मा है, तो उन्होंने डरने लगा, क्योंकि ये तो कोई तांत्रिक बाबा नहीं था, ये सब फेक था। तो ऐसे डरने लगा। फिर धीरे धीरे सबका मालूम चला कि ये तो तांत्रिक फेक तांत्रिक है। लेकिन फिर भी ये लोग क्या किया, जो मंजुलिका को जिस घर में बंद किया गया था सब दरवाजा खोल देते हैं। अब मंजुलिका आज़ाद हो जाता है। तो क्या नाचो मैं? तो अब सोचा कि चलो मंजुलिका अब आज़ाद हो गया तो देखते हैं आत्मा कैसा होता है, कितना हॉरर आता है फिल्म में। लेकिन यहाँ पे फिर डिसअपॉइंटेड हो गया, क्योंकि उतना हॉरर तो है नहीं, फिर वही कॉमेडी जैसा ही चलने लगा मूवी। तो ऐसे ही देखते देखते मूवी का एंड में चला आता है। तो एंड में आने के बाद पता चलता है कि विद्या बालन और माधुरी दीक्षित दोनों में से कोई मंजुलिका नहीं है। एक्चुअली मंजुलिका लड़की नहीं, एक नर्तंगिनी है, और जिसके ऊपर ये पूरा राज्य सौंपा था ये विद्या बालन और माधुरी जी के पिता जो महाराज थे। लेकिन वो राजा बनना नहीं चाहते थे। विद्या बालन यहाँ पे ये राज्यों का रानी बनना चाहता, लेकिन राजा बना दिया
एक दूसरे को, दूसरा मतलब है ये राजा का जो नौकर है, नौकरानी है, नौकरानी का लड़का, वो लड़का को राजा बना दिया। तो इसीलिए विद्या बालन जो पुनर्जन्म हुआ है, तो विद्या बालन तो राजकुमारी था। विद्या बालन और माधुरी जी, उन लोगों का बहुत गुस्सा आया। तो गुस्सा इतना आया, उन लोग सोचा कि इसको कत्ल कर दे। तो जैसे कत्ल करने गया तो घर में देखा कि ये तो लड़का ही नहीं है। समझ रहे हो, समझ रहे हो आप? तब उन्होंने सोचा कि इसी का फ़ायदा उठाया जाए। तो उस टाइम जिसको राजा बनाया गया उसको बोला कि चलो तो तुम जैसा चाहते हो वैसा बन के तुम्हारा तरह तुम डांस करो, हम लोग गाएंगे। तो जैसे ही वो शुरू करता है उनका डांस, वो जैसा है नर्तन टाइप का, जैसे ही वो नाचा गाना शुरू करता है तो विद्या बालन उसका पापा महाराजा को बुलाता है। वो कहते हैं कि देखिए, जिसको आप राजा बनाया इस राज्य का, उसका हाल देखिए वो क्या कर रहा है। तो ये देख के राजा का बहुत गुस्सा आया। तो राजा ने क्या किया, उसको जिंदा जला दिया। विद्या बालन और माधुरी जी ये सबके सामने ये बताया, इसीलिए वो दोनों को भी उस महल से निकाल दिया गया। तो जैसे ही उसको जिंदा जलाया गया तो उसी का आत्मा भटक रहा था इस महल के अंदर, किसी को नहीं छोड़ेगा। तो ये था कहानी, और कहानी और ट्विस्ट है एकदम एंड में। तो पहले देख लीजिए मूवी एक बार। मूवी एंटरटेनिंग है, लेकिन हमको लगा कि इसमें कहानी में उतना दम नहीं है। हैं? ये क्या हो गया? ये क्या सुन रहा हूँ मैं? और दूसरा बात यह है कि इसमें हॉरर तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। हॉरर मूवी है तो आत्मा जब दिखाई दे रहा था तो समझ में नहीं आ रहा था कि डरू कि रोऊं कि हंसू। क्योंकि डर तो आ ही नहीं रहा था। एक हॉरर मूवी में आत्मा दिखाई देगा तो एक डर आना चाहिए ना, कुछ भी नहीं आ रहा था। हमको लग रहा है ये टोटल जो मूवी है ये डर के नाम पे, हॉरर के नाम पे एक कॉमेडी मूवी बना दिया। एक कॉमेडी मूवी है। तो ये था मेरा आज का राय बुलबुलैया 3 का। बाकी आप लोग देखिए मूवी को और बताइए आप लोगों को कैसा लगा ये मूवी। और इसी के साथ सेम डे पे रिलीज हुआ सिंघम अगेन, जो हम देख के आया और इसका रिव्यू भी डाला है। तो आप अगर नहीं देखना है तो वो भी देख सकते हैं ये वीडियो में। तो दोनों में से कौन मूवी मुझे अच्छा लगा वो नेक्स्ट वीडियो में आप लोगों को बताएंगे।